कुरुक्षेत्र की भूमि जाग उठी है। क्षितिज के पार सूरज की पहली किरणें रक्तिम धूल पर बिखरती हैं। रणभेरी गूंजती है, शंखनाद होता है और असंख्य ध्वज हवा में लहरा रहे हैं। आज धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हैं। 13वें दिन नियति ने एक युवा सिंह को मृत्यु के जाल में भेजने का फैसला किया। वह था अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र, सुभद्रा की संतान और कृष्ण का भांजा। आज वह असंभव की ओर कदम बढ़ाएगा, बिना वापसी की चिंता किए। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा, चक्रव्यूह में मत जाना। पर अभिमन्यु मुस्कुराया। उसकी आंखों में जिजीविषा थी, होठों पर साहस की मुस्कान। मैं जानता हूं कैसे प्रवेश करना है और मुझे भीतर क्या है उसका डर नहीं। मैं युद्ध के लिए जन्मा हूं। उस दिन एक बालक ने अपने प्राणों से ऊपर मान सम्मान चुना। इतिहास उस क्षण को कभी नहीं भूलेगा। चक्रव्यूह, द्रोणाचार्य की रचना, अजेय और घातक। कोई भी उसकी रचना को भेदने का साहस नहीं कर सकता था। पर अभिमन्यु अपने रथ पर सवार बिजली की तरह उसमें घुस पड़ा। उसकी गति मानो अंधकार में ज्वाला की तरह थी। उसने द्वार तोड़े, योद्धाओं को पछाड़ा और कौरवों के दल में हाहाकार मचा दिया। अकेले अपने शौर्य से शत्रुओं के हृदय में भय बैठा दिया। परंतु जब धर्म की मर्यादा टूटी, तब अभिमन्यु को 7 महारथियों ने घेर लिया। कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, अश्वत्थामा और अन्य। एक अबोध अकेला योद्धा अपने शस्त्र टूट जाने के बाद भी लड़ता रहा। कभी तलवार, कभी रथ का पहिया हाथ में लेकर उसने एक एक वार का सामना किया, लेकिन उसे पीछे से वार किया गया। बार बार अभिमन्यु को पराक्रम से नहीं, कायरता से मारा गया। कहीं दूर रणभूमि से परे भगवान श्री कृष्ण शांति से खड़े थे। उनकी आंखें बंद थीं। एक अश्रु ढुलक पड़ा। समय के स्वामी भी अन्याय का बोझ महसूस कर रहे थे। विष्णु के हृदय में भी उस क्षण वेदना थी। उसी क्षण एक मूक प्रतिज्ञा जन्मी, अधर्म अपने परिणाम से नहीं बच पाएगा। अभिमन्यु की देह रणभूमि पर निःशब्द पड़ी थी। उसके चेहरे पर दिव्य तेज था। अर्जुन लौटे, पुत्र का शव देखा और आकाश गूंज उठा उनके क्रंदन से। बादल गरजे, पृथ्वी कांपी, पर अभिमन्यु मरा नहीं। वह अमर हो गया, धर्म की ज्वाला बनकर समय के अंधेरे गलियारों में। उसका बलिदान अर्जुन के भीतर अग्नि बन गया, कृष्ण की प्रतिज्ञा बन गया। हर अधर्म का उत्तर मिलेगा, यह प्रतिज्ञा उस दिन और प्रबल हो गई। अभिमन्यु जाल में फंसा था, हाँ, पर वह लौटा एक किंवदंती बनकर। उसकी वीरता और त्याग ने महाभारत की गाथा को अमर बना दिया। आज भी जब धर्म संकट में होता है, अभिमन्यु के नाम से साहस जाग उठता है। ये कहानी है उस योद्धा की जिसे कभी पीछे हटना नहीं आया। अभिमन्यु, वह वीर जो कभी पीछे नहीं हटा।